हाथरस में आज भाजपा की ब्रिज क्षेत्र की बैठक होनी है, जिसको लेकर आगरा सर्किट हाउस पहुंचे यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नवंबर से खाद की कमी दूर हो जाएगी। हालांकि बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर वो पार्टी और सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। डीएपी की कोई उपलब्धता में कमी नहीं है। अस्थायी रूप में यह मामला आई थी। कल मैंने देश की खाद्य मंत्री से स्वयं बात किया है, मनसुख मांडविया जी से। उन्होंने कहा यूपी को नवंबर में 1 किलोग्राम का भी डीएपी का कमी होने नहीं देंगे। कोरोना के कारण विश्व की अर्थनीति ठप हो गई, विशेष करके हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर से लाना पड़ता है। देश के अंदर हमारी एक सीमित उत्पादन है। पिछले 2 साल में पेट्रोलियम क्षेत्र में विश्व में जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं होने के कारण कच्चे तेलों में काफी उछाल आई है। आज मैंने कहा, विनम्रता से कहा, यह महंगाई एक प्रसंग है, लेकिन टीका आज 100 करोड़ लग चुकी है। गरीबों को हम प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में भूखे रहने नहीं दिया। अर्थनीति को चालू रखने के लिए बजट में सबसे ज्यादा पैसा इसी बार व्यवस्था किया गया। उधर समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का प्रयागराज में समापन हुआ और इस मौके पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा कई सपा नेता मौजूद रहे। इस समापन समारोह में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि कई स्थानीय नेताओं को भी सपा की सदस्यता दिलाई। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मौजूद रहे। भाजपा को हटाने की बात उन्होंने कही और कई स्थानीय नेताओं को उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। तो एक तरफ बीजेपी का महत्वपूर्ण मंथन हुआ, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोकी। राष्ट्रीय लोकदल ने आज लखनऊ में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र लोक संकल्प पत्र के नाम से जारी किया, जिसमें सरकार बनने पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम के साथ 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के सीनियर सिटीजन के लिए भी घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना बढ़ाए जाने की बात कही गई है। साथ ही सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई है। बाईस 2022 में 22 संकल्प। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हम जयंत चौधरी से बात करेंगे। जयंत जी, 22 में 22 संकल्प, क्या क्या खास चीजें? कई सारी चीजें हैं। किसान की, व्यापारी, नौजवान, उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी। 1 करोड़ नौजवानों को हमें नौकरी देनी है, हमने निश्चय किया है। किसान की आय प्रधानमंत्री कहते हैं दुगनी होने वाली है 2 महीने में, जो हुई नहीं, उसके साथ उसका सम्मान होना चाहिए। इन सारे विषयों को रखा है। आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया जी, पिछला चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़े थे और हमारी बातचीत जारी है। कुछ सीटों का बंटवारा, बस सीटों की बंटवारे भी बात हो रही है। बाकी कांग्रेस मेल है, अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी कायम रहे। कांग्रेस के साथ बात चल रही है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। किसानों के मुद्दे पर जो लाइक वाइज पार्टीज हैं उस पर क्या कहेंगे? उनको शामिल करेंगे? अभी और कुछ नहीं है। तो ये है जयंत चौधरी, जिनका कहना है कि 2022 में 22 संकल्प और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आगे अगर सरकार इससे ज्यादा घोषणाएं करती है तो वो अपनी घोषणा पत्र को और बढ़ाएंगे और ज्यादा घोषणाएं करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।